पिछले वीडियो में हमने कुछ छोटे छोटे स्पिरिचुअल गुरुज की बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि इस उम्र में स्पिरिचुअल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गुरु होने में है। और इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ इनके पेरेंट्स की है, जो बच्चों को कुछ सिखाने के बजाय उनसे पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि जो भी चीजें ये बच्चे बोल रहे हैं वो बिल्कुल रटी हुई है, और उनको प्रॉपरली समझने के लिए एक उम्र एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इन सभी बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी है, तो कुछ भी रटवा देना इज नॉट अ बिग डील। बट जस्ट बिकॉज ये चीजें रट लेते हैं, ये इस लायक कैसे हो गए कि इनसे 4 गुना उम्र में बड़े लोग इनसे अपनी परेशानी का हल मांगे। जैसे ये लड़की अभी 9th क्लास में है। घर में सब कुशल मंगल? ठीक है मैम, परेशान रहते हैं। परेशानी का हल ढूंढना चाहिए। कहते हैं ना कि इंसान कभी पानी में गिरने से उसकी मृत्यु नहीं होती, पानी में गिरने से उसकी मृत्यु तब होती है जब उसको तैरना ना आता हो। वैसे ही परेशानियां हमें तभी परेशान करती है जब उनसे परेशान हो जाएंगे। और ऐसे ही बहुत है। हम लोग गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। अर्थात हम लोग गीता पुस्तक तो मानते हैं, हाँ गीता पुस्तक भगवान के मुख से निकली है, वाह। क्या ये सच में किसी की रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या कोई इनसे अपनी रियल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना भी चाहेगा? क्योंकि जिसकी लाइफ अभी शुरू ही नहीं हुई है, उसको क्या पता कि क्या सही है क्या गलत। और यही सारी चीजें लोग इस बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत वायरल हो रहा है। क्योंकि कहने के लिए ये भक्ति कर रहा है, बट ही इज मोर लाइक एन इन्फ्लुएंसर। हजारों पोस्ट किए अगर आपने अपने सोशल मीडिया पे या फिर इनके पेरेंट्स ने करवाई हैं, तो लोग उन पर कमेंट तो करेंगे ही। इसीलिए छोटे बच्चों का अकाउंट नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो अच्छे बुरे कमेंट्स नहीं झेल पाएंगे। पर जब लोगों ने इन्हें ब्लेम किया, एक्सपोज किया, तो ये लोग अब लोगों पर ही उल्टा ब्लेम गेम खेल रहे हैं। अभिनव के 3000 इंस्टा पोस्ट और 800 वीडियोस में से कहीं भी वो आपको स्कूल जाते हुए नहीं दिखेगा। और जब लोग इन चीजों पर क्वेश्चन करते थे, तब वो घुमा फिरा कर जवाब देता था। आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया, स्कूल। एंड नाउ इज ब्लेमिंग यूट्यूबर्स की इनकी वजह से मैं और मेरी बहन स्कूल नहीं जा रहे। और वो हर जगह यही बोल रहा है। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। अरे आप कह रहे हैं कि आप स्कूल नहीं गई, अरे मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि इन लोगों की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा। मैं दिल्ली के स्कूल में पढ़ता हूँ, लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि इन ट्रोलर्स की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ, लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी है, वैसे तो मैं स्कूल जाता हूँ, पर अभी इस स्थिति के कारण मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। मेरे को ही इवन सेड कि यूट्यूबर्स ने मुझे मारने की धमकी दी है। ये कार्यवाही हमने ट्रोलर्स के यूट्यूबर्स के खिलाफ की है, जो कि यूट्यूबर्स हैं, हमें ट्रोल कर रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हैं। अब या तो अभिनव को झूठ बोलना सिखाया जा रहा है, या फिर उससे झूठ बोला जा रहा है, और दोनों ही गलत है। स्पेशली अगर आप अपने आप को बहुत धार्मिक और भक्त मानते हो तो। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वाली बात जो ये लोग कह रहे हैं कि हमें धमकी मिल रही है, वो तो भगवान ही जाने की कितनी सच है। बट जिन बड़े यूट्यूबर्स की ये लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने बस अपना कंसर्न दिखाया है कि ये लोग इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते। जो ये कर रहा है वो भक्ति से ज्यादा एक्टिंग लग रही है। धर्म का प्रचार तब करो ना जब तुम्हें सारा ज्ञान मिल गया हो। इससे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस का भी जवाब नहीं पता। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था, वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था, वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? जैसे कि कृष्ण नाम का क्या मतलब होता है? भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है, वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी, कष्ट हरने वाला। अब जो भक्ति कर रहा है उसे भगवान के रूप के बारे में तो बताया ही गया होगा ना, कि उनकी स्किन का कलर काला था इसलिए उन्हें कृष्ण कहा जाता था। तो इसमें विक्टिम कार्ड खेलने वाली क्या बात हो गई कि अभी मैं बच्चा हूँ? कोई आम बच्चे से तो ये सब पूछ नहीं रहा है। तुमने खुद ये बात इतनी एडवर्टाइज की है कि मैं भक्त हूँ, भक्ति करता हूँ। ऑल्सो एट द सेम टाइम आई फील कि इंटरव्यूज लेना भी गलत था, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो झूठ बोले सच बोले हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। हमें से कोई भी 9-10 साल की उम्र में ज्ञानी नहीं हो गया था। मेन जो गलती है इसमें वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की है। इससे एक और झूठ रटवा कर भेजा गया है हर जगह, कि वो जो वीडियो था जिसमें ये बोल रहा था कि मेरी मम्मी खुद चिकन नहीं खाती बट मेरे लिए बना देती है, नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, वो एक इंटरनेट से उठाई हुई पोयम है, और एक्चुअली में ये वेजिटेरियन है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, मैं सात्विक भोजन ही खाता हूँ। और वो वीडियो एक लॉकडाउन का है, जिसमें मैंने एक पोयम सुनी थी, ऑनलाइन पोयम सुनी थी, और वो मैंने दोहरा दी, जो कि सच हो ही नहीं सकता। इंटरनेट पर हजारों पोएम्स मिल जाएंगी माँ के ऊपर, तो यही वाली बोलने की क्या जरूरत थी?
ऐसी पोएम बोलनी चाहिए थी ना जिससे तुम रिलेट कर सको। भक्ति के हिसाब से तो हिंसा करने से पाप लगता है। ये भी बोल देता तो बच जाता कि हाँ एक टाइम पर खाता था बट भक्ति करने लग गया तो छोड़ दिया। पर इनका मोटो ये दिखाना है कि इसने पैदा होते ही भक्ति करना शुरू कर दी, आत्मज्ञान हो गया इसे। एंड इट्स रियली सैड कि इस बच्चे को इतना हेट मिल रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत गंदा गेम खेल रहे हैं सिर्फ उसको आगे करके। वो भी उतने ही एक्चुअली वो ही रिस्पॉन्सिबल है, पर ऐसा करके वो सेफ है क्योंकि बाद में बोल सकते हैं कि वो तो बच्चा है जो भी बोल दिया। दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है जया किशोरी जी का, जिसमें वो क्रिश्चियन डियोर का बैग लेकर घूम रही हैं, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो लेदर बैग है। कंपनी ने खुद बड़े साफ शब्दों में मेंशन किया है कि जो जानवरों के बच्चे होते हैं कैटल्स वगैरह, उनकी स्किन का बैग है, शायद इसीलिए इतना महंगा भी है। बट जया किशोरी जी का कहना है कि उन्होंने कस्टमाइज कराया और उसमें उनका नाम लिखा हुआ है। बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है। कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। अब कस्टमाइज करवाने पर मटेरियल चेंज हो जाना अजीब बात लग रही है, क्योंकि फिर उस प्रोडक्ट की उतनी कीमत क्यों रह जाएगी। ऑल्सो फिर तो वो कोई भी नॉर्मल बैग ले सकती थी, ऐसे ब्रांड का ही क्यों लेना जो लेदर यूज करता है। और इन्होंने भी हर जगह एक बड़ा ही सेफ कार्ड खेला है कि मैं अपनी गारंटी लेती हूँ, कंपनी की नहीं। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती, क्योंकि अगर कुछ ऐसा सामने आया कि वो ब्रांड लेदर के अलावा और कुछ यूज नहीं करता है तो आप आराम से बच सकते हो कि मैं तो यूज नहीं करती, वो तो ब्रांड की गलती है। और महंगी चीजें यूज करने पर इनका जवाब था कि ये कोई साध्वी या संत नहीं है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। और ये ऐसे लॉजिक से अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि किसी का भी सर दुख जाए। जैसे कि गीता का ज्ञान उसे दिया गया जो खुद राजा बनने वाला था। ये 10 लाख लेते हैं कथा कराने का और इनको ये नहीं पता कि अर्जुन को राजा नहीं बनना था और उन्होंने सन्यासी जीवन भी जिया था। वही हम सेइंग कि इनका भी वही केस है, बचपन से इन चीजों में है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है नहीं। इनकी मोर वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। तो इतनी जल्दी क्या होती है पेरेंट्स को कि बस सीखो रटो और बैठ जाओ ज्ञान देने। इनको अच्छा खासा 12-15 साल कम से कम पढ़ाया क्यों नहीं जाता, लाइफ एक्सपीरियंस क्यों नहीं लेने दिए जाते। ऑल्सो राजाओं के बारे में इन्होंने बोला कि क्या वो सोना चांदी नहीं पहनते थे, तो राजा कोई संत नहीं होता। कथा सुनने वाले उस वक्त भी किसी भी फील्ड से हो सकते थे, बट सुनाने वाले हमेशा साधु संत ही होते थे। राजा कहीं नहीं जाते थे कथा कहने। ऑल्सो वो साधु संत रुद्राक्ष तुलसी इन चीजों की माला पहनते थे, सोना चांदी नहीं पहनते थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर एंड हर वर्क, अगर इनसे कोई ढंग से डिबेट करने वाला मिल जाए ना तो ये बिल्कुल जवाब नहीं दे पाएंगी। इन्होंने अपने आईफोन के शौक के लिए भी यही कहा था कि मैं कोई संत तो हूँ नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि गृहस्थ जीवन मत जियो और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। विच इज अगेन सेफ खेलने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई इनकी लग्जूरियस लाइफ पर सवाल ना उठा पाए और ये बड़े आराम से बोल पाए कि मैं कोई साधु संत या गुरु तो हूँ नहीं। बट भगवान की कथाएं सुनाना और मोटिवेशनल स्पीच देना आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। आपको मोटिवेशनल स्पीच देने के पैसे नहीं मिलते, वो लोग आपको राम कथा कृष्ण कथा ये सब कहने के पैसे देते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने आपको कभी भी कुछ भी नहीं बुलाना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे भी है जिनको लगता है कि अभिनव हो या जया किशोरी जी हो या वो वायरल बाबा या फिर वो साध्वी जिन्होंने लग्जूरियस कार खरीद ली, इन सब पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो मतलब हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। किसी और रिलीजन के बारे में क्यों नहीं बोला जाता? तो देखो ये बात तो सच है कि प्रॉब्लम हर रिलीजन में है। बचपन से हमें स्कूल और घर में यही सिखाया जाता है कि सारे रिलीजन बराबर हैं, बस वो लोग अलग नाम से बुलाते हैं भगवान को और अलग तरह से पूजते हैं। बट फिर जब इंटरनेट आता है तो हम देखते हैं कि उनके स्पिरिचुअल गुरुज या फिर स्कॉलर जो भी बोलते हैं उन्हें वो सिर्फ अपने आप को ही सही बताते हैं, कन्वर्ट होना ही सही बताते हैं, या फिर ड्रेसिंग क्लोथिंग एक ही चीज को सही मानते हैं, बाकी पूरी दुनिया गलत है अकॉर्डिंग टू देम। ये मीम तो आपने देखा होगा। ये सब एक्चुअली में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने के लिए होता है एंड ये सब सालों से होता आ रहा है। ये लोग इतने डेस्परेट होते हैं कन्वर्ट करने के लिए कि कुछ भी कर सकते हैं। देखो, धर्म का प्रचार करना इज डिफरेंट थिंग कि ये चीजें हमारे रिलीजन में है, पर डराना कि भाई तुम जो कर रहे हो उसमें तो सीधा नरक जाओगे, वो गलत है। ये पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला एक छोटी सी बटरफ्लाई भी देख लो, उसमें कितनी डिटेलिंग्स होती है, उसके लुक से लेकर सर्वाइवल तक, और ऐसी मिलियंस में चीजें बनाई हुई हैं। तो सुप्रीम क्रिएटर को इन चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? उसे क्या पड़ी कि तुम इसी तरह से इसी रूल के हिसाब से मुझे पूछो। इंसान पूरे सोलर सिस्टम का 1% भी नहीं है। तो अगर ये चीज हम दिल से मान रहे हैं कि हाँ हमारे कोई क्रिएटर है और उनकी वजह से हमें ये लाइफ मिली है, तो ये चीज भी उनके लिए पूजा के बराबर ही होनी चाहिए। I mean, हाँ, जो हवन होता है, जो मंत्र जप होते हैं, उससे शांति मिलती है, बट वो हमारे लिए क्रिएटर कोई ऐसा रूल थोड़ी बनाएगा कि ये करो नहीं तो नर्क पक्का। गीता का सार यही है कि कर्म करो। सो आई थिंक कि जिन जिन लोगों पर जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत नहीं है एंड वी शुड सपोर्ट इट, ये सोचकर कि उस पर्सन पर सवाल उठ रहे हैं, धर्म पर नहीं। धर्म में कहीं वो चीजें नहीं लिखी जो वो कर रहे हैं। सो अच्छी बात है कि अगर ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि कोई भी हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट का फायदा उठाकर पैसे नहीं कमा सकता, इसे बिजनेस नहीं बना सकता। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।